2024 का साल जहां हरियाणा के काफ़ी नेताओं के लिए बेहद फायदेमंद रहा है, वहीं ऐसे भी बहुत से नेता हैं जिनकी सियासत को 2024 में बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी सियासत गर्दिश में चली गई है और उनकी सियासत के ऊपर खतरे के बादल मंडरा गए हैं। हम 24 ऐसे नेताओं की चर्चा आपके साथ करेंगे जिनकी सियासत को 2024 में बड़ा झटका लगा है। इन नेताओं की सूची को सुनने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। 2024 में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का हुआ है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद भूपेंद्र हुड्डा को इस बात के ख्वाब आने लगे थे कि कांग्रेसी सरकार बन रही है, बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है और वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का काम, सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान में प्रियंका वडेरा के साथ मिलकर और अजय माकन और वेणुगोपाल के साथ सेटिंग करते हुए हरियाणा में एक तरह से फ्री हैंड हासिल कर लिया। दीपक बाबरिया को भी उन्होंने अपने साथ सेट कर लिया और इसी सिस्टम के तहत उन्होंने 72 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का काम किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के सारे सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार तीसरी बार चुनाव हार गई और भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का सबसे बड़ा सपना टूट गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा जो आखिरी सियासी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको उसमें शिकस्त मिली है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब आगे का रास्ता बेहद तंग हो गया है। दूसरे नंबर पर जिस नेता को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला की सियासत अर्श से फर्श पर आ गई है। 2019 में जहां दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सियासत के सबसे चमकते हुए स्टार बने थे, वहीं 2024 ने उनको हाशिए पर बिठाने का काम कर दिया है। उनकी पार्टी का खाता बंद हो गया है। उनकी एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। सिर्फ डबवाली में दिग्विजय चौटाला ही अपनी जमानत बचाने में सफल रहे। बाकी सीटों के ऊपर दुष्यंत चौटाला की नेगेटिविटी ने जेजेपी का बंटाधार करने का काम कर दिया। कुलदीप बिश्नोई के लिए भी 2024 का साल अच्छा नहीं रहा है। जहां बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को पॉलिटिक्स में बड़े पद पर पहुंचाने का काम नहीं किया, वहीं पर उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी आदमपुर के गढ़ में चुनाव हार गए। 54 साल में पहली बार बजलाल फैमिली को आदमपुर में हार मिली है। इस तरह से बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक के बावजूद बिश्नोई फैमिली को कोई फैसला नहीं हुआ है। उनकी सियासत नुकसान में चली गई है। अपनी सियासत को बचाने के लिए कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को बेहद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वीरेंद्र सिंह के लिए भी 2024 का साल बेहद खराब कहा जाएगा। बीजेपी में अपने बेटे बृजिंदर सिंह की टिकट कटने के आसार होने के चलते उन्होंने कांग्रेस में छलांग लगाने का काम किया, लेकिन उनके बेटे को कांग्रेस ने भी लोकसभा की टिकट नहीं दी और विधानसभा के चुनाव में उनके बेटे बृजिंदर सिंह उचना सीट के ऊपर चुनाव हार गए। यानी वीरेंद्र सिंह को ना तो माया ही मिली और ना ही राम मिले, यानी वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाकर घाटे का सौदा कर गए। अभय चौटाला के लिए भी 2024 का साल अच्छा नहीं कहा जाएगा। बेशक से उनके बेटे अर्जुन चौटाला बीजेपी के साथ सेटिंग करके किसी तरह से एमएलए बन गए हैं, लेकिन खुद अभय चौटाला अपने ही गढ़ एलनाबाद में चुनाव नहीं जीत पाए, जिसके चलते उनकी सियासत को भी बड़ा झटका लग गया है। साल जाते जाते उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास ने भी अभय चौटाला को बड़ा धक्का देने का काम किया है, बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अभय चौटाला की सियासत भी संकट के दौर में पहुंच गई है। 2019 में उनका एक विधायक था, 2024 में उनके 2 विधायक हैं। ऐसे में उनकी सियासत के ऊपर भी सवालिया निशान लग गया है। ओम प्रकाश धनखड़ भी बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं, लेकिन वो भी बादली सीट के ऊपर लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं। बीजेपी ने बेशक से उनको केंद्रीय संगठन के अंदर जगह दे दी है, लेकिन लगातार 2 चुनावी हार ने ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा दिए हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी बीजेपी के उन नेताओं की कतार में शामिल थे जिनको मुख्यमंत्री के दावेदारों में गिना जाता था, लेकिन वो भी नारनौल सीट के ऊपर लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं। यानी कैप्टन अभिमन्यु भी सियासत के चक्करव्यूह में लगातार दूसरी जंग हार गए हैं। संदीप सिंह हरियाणा के उन नेताओं में शामिल हैं जो पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा बदनाम रहे। बीजेपी को उनके कारण नुकसान भी हुआ और इसीलिए बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उसके साथ ही संदीप सिंह की सियासत का खात्मा हो गया है। अशोक तंवर उन नेताओं में शुमार हो गए हैं जो सही समय पर गलत फैसला लेने का काम करते हैं। अशोक तंवर ने
2024 में आत्मघाती फैसला लेने का काम किया। कांग्रेस की सरकार आने की संभावना के चलते अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन कांग्रेस की हार के बाद अब अशोक तंवर की सियासत भी चौराहे पर आ खड़ी हुई है। बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल रामविलास शर्मा की सियासत की दुकान भी बंद हो गई है। उनकी सियासत दुकान पर ताला लग गया है क्योंकि बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी है। उम्र के हिसाब से भी उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां 2029 में उनके लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। असीम गोयल बीजेपी के उभरते हुए नेताओं में शामिल हैं, लेकिन अंबाला शहर सीट के ऊपर वो चुनाव हार गए हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते तो वो एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे, वो मंत्री भी बने, लेकिन उनकी चुनावी हार ने उनकी सियासत को बड़ा झटका देने का काम किया है। रमेश कौशिक उन नेताओं में शामिल हैं जिनको लकी मैन कहा जाता है। वो कांग्रेस छोड़ने के बाद 2014-2019 में बीजेपी के टिकट के ऊपर सोनीपत से सांसद भी बने, लेकिन उनके एक वीडियो वायरल होने के चलते उनकी टिकट काट दी गई। उन्होंने अपने भाई को गन्नौर से टिकट दिलाने का काम भी किया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। ऐसे में रमेश कौशिक की सियासत भी बंद होती हुई नजर आ रही है, यानी उनकी सियासत के ऊपर भी ताला लग गया है। कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास साथियों में शामिल हैं। उनको भूपेंद्र हुड्डा का लेफ्ट हैंड कहा जाता था, लेकिन वो भी गन्नौर से लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं। उन्होंने करनाल से टिकट लेने के लिए, अपने बेटे को दिलाने के लिए भरपूर कोशिश की, जिसमें वो विफल रहे। अब गन्नौर से वो लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं, इसलिए कुलदीप शर्मा की सियासत भी गहरे गड्ढे में चली गई है। बलराज कुंडू पिछले 5 साल के दौरान हरियाणा की सियासत में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे। बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी करने के बजाय उन्होंने विपक्षी पॉलिटिक्स की। उन्होंने अपनी नई पार्टी भी बनाई, लेकिन वो खुद मुहिम से चुनाव हार गए, जिसके चलते उनकी दुकान पहले ही फैसले के अंदर पहले ही चुनावी घमासान में फेल हो गई है। यानी बलराज कुंडू की चुनावी दुकान और सियासी दुकान दोनों ही बंद हो गई हैं। रावदान सिंह को भूपेंद्र हुड्डा के सबसे नज़दीक नेताओं में शामिल किया जाता है। पहले भूपेंद्र हुड्डा ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, जिसमें चुनाव हार गए। उसके बाद रावदान सिंह विधानसभा के चुनाव में भी हार के शिकार हो गए। यानी रावदान सिंह की सियासत भी अब खतरे के दायरे में आ गई है। धर्म सिंह चोकर को भी भूपेंद्र हुड्डा के उन सिपह सालारों में माना जाता है जिनके जरिए उनकी फंडिंग होने की चर्चाएं होती हैं। वो भी एक तरफ जहां ईडी के झमेले में फंस गए हैं, वहीं समालका सीट के ऊपर वो चुनाव हार गए हैं, जिसके चलते उनकी सियासत और बिजनेस दोनों ही खतरे के मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं। सुरेंद्र पवार को भी हुड्डा फैमिली के नज़दीकी नेताओं में माना जाता है। वो भी सोनीपत सीट से चुनाव हार गए, इसलिए उनकी सियासत भी अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। कविता जैन भी सोनीपत से बीजेपी के बड़ी नेताओं में शामिल है, लेकिन हालात को देखते हुए बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया और इसकी वजह से उनकी सियासत भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि निखिल मैदान के तौर पर बीजेपी को सोनीपत में एक युवा पंजाबी चेहरा मिल गया है और इसलिए अब कविता जैन की सियासत भी अब कहीं न कहीं खात्मे के कगार पर पहुंच गई है। रणजीत सिंह हरियाणा के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, लेकिन उनको भी बीजेपी ने लास्ट में झटका दे दिया, उनको टिकट देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। वो भी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां उनकी सियासत 2029 में बेहद कम नजर आती है, लेकिन रणजीत सिंह ने बड़ी कांटे की टक्कर में चुनाव हारा है। ऐसे में वो रानिया सीट पर अपने पोते के लिए चुनावी संभावनाओं को मजबूती के साथ तैयार कर गए हैं। गोपाल कांडा के लिए भी अब सियासत बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वो बीजेपी के सपोर्ट के बावजूद, वो गोपाल कांडा की सपोर्ट के बावजूद चुनाव हार गए हैं। ऐसे में गोपाल कांडा के लिए भी ये तय करना एक जरूरी हो गया है कि वो अपनी पार्टी को आगे जिंदा रखें या बीजेपी के अंदर एंट्री मारने का काम करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी अब गर्दिश के दौर में आ गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा की रबड़ स्टैंप बनकर उन्होंने उनके कहने से हर उनकी मंजूरी का फैसला लेने का काम किया, लेकिन उदय भान खुद चुनाव हार गए हैं। ऐसे में उनकी कुर्सी जानी तय लग रही है, यानी उदय भान को देर सवेर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में उनकी सियासत भी खात्मे के कगार पर आ गई है, यानी 2024 उदय भान को बड़ा झटका देने का काम कर गया है। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदारों में शुमार करते हैं। उनको इस बात का गिला शिकवा भी रहा कि कांग्रेस हाईकमान ने
उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वो कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार भी हो गए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा भी भेज दिया था, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो कांग्रेस में बरकरार रह गए, लेकिन उनके बेटे चिरंजीव राव चुनाव हार गए हैं। ऐसे में कैप्टन अजय यादव की सियासत के ऊपर भी सवालिया निशान लग गया है। भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी रिश्तेदारों में शामिल करण सिंह दलाल की पॉलिटिक्स भी अब सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि वो भी लगातार दूसरा चुनाव पलवल से हार गए हैं। उन्होंने कांटे की टक्कर तो जरूर देने का काम किया, प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गए हैं। ऐसे में उनकी सियासत भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ गई है। राज बब्बर को बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह के सामने कांग्रेस ने एक सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतारने का काम किया। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और एससी और जाट वोटरों के बलबूते पर वो 7.5 लाख से ज़्यादा वोट लेने में सफल भी रहे। उन्हें राव इंद्रजीत को कांटे की टक्कर में उलझाने का काम भी किया, लेकिन राज बब्बर भी पानी के बुलबुले की तरह साबित हुए हैं। यानी उनकी सियासत भी एक चकाचौंध के साथ, एक हार के साथ दोबारा से बुझ गई है। यानी उनकी सियासत भी चमकने से पहले ही फ्यूज हो गई है। इस तरह से हरियाणा की सियासत में 2024 में इन 24 चेहरों की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप इन नेताओं की सियासत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी नज़र में हरियाणा के वो और कौन कौन से नेता हैं जिनको 2024 में बड़ा नुकसान हुआ है, उनके नाम वो कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की सियासत में अब ऐसे कौन से चेहरे हैं जो इनमें से रिकवरी करने में सफल रहेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।